हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का। आपका आएगा कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। वो समानता हम देखेंगे, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और चारों के एक दूसरे से बदलना सीखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। आप आराम से सीख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन एक बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि किसी देखिए 4 प्रकार के संख्या आपको दे डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव प्रणाली हम जो हम पढ़ते हैं, तो वो देखिएगा इसमें 10 अंक पढ़ते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारा 10 कितना डिजिट का प्रयोग किया? इसमें हम 10 डिजिट का प्रयोग किया। अब हम बाइनरी सिस्टम, ये सब कंप्यूटर का सिस्टम है, इसमें समानता कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का ही प्रयोग करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 2 ही डिजिट, 0 और 1। कितना? 2 ही, इसलिए इसको द्विआधारी कहते हैं। द्विआधारी 2 ही डिजिट प्रयोग होता है। फिर देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, 8 होते हैं इसमें आधार, 0 से लेके 7 तक। कितने आए? 8। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक एक दूसरे से आराम से बदल सकते हैं। हेक्साडेसिमल ये इसमें 16 होता था। तो देखिएगा 0 से 9 तक जो 10 हमारा डिजिट था वो, और A B C D E F, A 11 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। ये आप बात करेंगे तो ये ना तो मैं कितना 16 डिजिट, 10 डिजिट ये आपका 9 तक हो गया। उसके बाद देखिएगा 10 किसका? A किसका? 10 का, B किसका? 11 का, C किसका? 12 का, D 13 का, E 14 का और F 15 का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सभी चीजें आप देख लीजिए। अब हम सबसे पहले कुछ अंकों को बदलेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। पहले डेसिमल से बाइनरी टू डेसिमल हम जानते हैं, उसको बदल लेते हैं। अब जैसे देखिए कोई भी संख्या लीजिए, इसको बाइनरी में कैसे बदलना, ध्यान दीजिए। ये दशमिक संख्या हमारा है, तो ध्यान देंगे कैसे करना। सबसे पहले क्या करना है आपको? बाइनरी को बदलना, द्विआधारी में तो 2 से भाग करेंगे 17, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 17। भागफल नीचे लिखिए और शेषफल इधर लिखते चलिए 0। फिर 2 से, हमेशा 2 से भाग करना, 2 से 8 दूनी 16, शेष 0, शेष 1 आ गया। अब फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, शेष अभी 0 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 2 4, शेष 0 आएगा। फिर 2 से लगाइए 2 1 2, शेष कितना आएगा? 0 आएगा। तो मतलब हम क्या 34 हमारा जो दशमिक में है उसको हम क्या लिखेंगे बाइनरी में? बाइनरी का उल्टा यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0, ये हमारा हो गया 1 0 0 0 1 0। ये हमारा द्विआधारी बाइनरी। तो क्या करना समझ में आया होगा? बाइनरी से आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना होगा, क्या करेंगे? तो आपको बता दिया, हमेशा 2 से ही भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 34 में कितना आएगा? 17 भागफल, शेष कितना? 0। फिर 2 से भाग लगेंगे 17 में, तो 8 बार में लगेगा, 8 में 16, शेष 1 बचेगा। तो मतलब यही प्रोसेस हमेशा कितना से भाग देना? 2 से भाग देना। तो ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे कि ये तो हम सीख लिए क्या? डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करें? अब देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो देखिए इसको अगर हम बात करेंगे दशमिक प्रणाली में बदलेंगे कैसे? अब बताइए, अगर हम बचपन में सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे? 147 को विस्तारित रूप में लिखो, तो क्या लिखते थे? 1 × 10⁻², प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 7 × 10⁻0 कितना? 0। ये पढ़ते थे क्योंकि वो हम दशमिक प्रणाली पढ़ते थे, इसलिए आधार 10 लेके हम चलते थे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विआधारी पढ़ रहे हैं, इसलिए आधार 0 लेके आधार 2 लेके करेंगे। तो देखिए 2 पर पावर 0 से इसमें गुना करेंगे, इसमें 2 पर पावर 1 से, इसमें 2 पर पावर 2 से, इसमें 2 पर पावर 3 से, इसमें 2 पर पावर 4 से, इसमें 2 पर पावर 5 से, इसमें 2 पर पावर 6 से। तो देखिएगा 2 पर पावर 6 कितना आ जाएगा? हम बात करेंगे 64 आएगा। 2 पर पावर 6 कितना आएगा? 64 आएगा। अब फिर देखिए 5 बनाते 0 आगे, 0 छोड़ देते क्योंकि 0 किसी में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 2 पर पावर 4 की हम बात करेंगे कितना? 16, 16 1 16, ये जोड़ लीजिए।
फिर ये जीरो प्लस छोड़ देते, फिर ये जीरो प्लस छोड़ देते, 2 पर पावर 1 1 क्या 2 2 एका 2, और फिर देखिए 2 पर पावर 0, किसी पर भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सब को जोड़ दीजिए, 80 2 83 83, कितना हो जाएगा ये हमारा कितना 83 है। समझ में आ गया होगा। क्या करना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे क्या आपका ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। अंत में कुछ क्वेश्चन देंगे, आप जरूर उसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा, देखिए ऑक्टल टू डेसिमल है, यहाँ पर सिंपल देखिए वो 2 यहाँ पढ़े थे, यहाँ पर 8, अंतर कुछ नहीं है। जैसे बाइनरी में 2 डिजिट पढ़े थे तो 2 से भाग करते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 से। तो देखिए डेसिमल टू ऑक्टल पहले बदल देते हैं। अब मान लेते हैं डेसिमल में 843 कोई संख्या, इसको को बदलना। आप उसमें क्या करते थे 8 से भाग करते थे, इसमें आप क्या कीजिएगा, सॉरी उसमें 2 से करते थे, इसमें 8, क्योंकि 8 क्या है पर आधा है। तो आप बात कीजिएगा क्या करेंगे, देखिए 8 से भाग लगेगा, 8 का 8 0 8 40, ये तो भाग सिंपली भाग है, आपको तो आता ही होगा। शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 3। फिर 8 से भाग लगाएंगे, 8 का 8 2 5 8 3 24, शेष कितना आया, शेष आया आपका 1। फिर आप 2 से लगाइए, 8 से लगाइए भाग, 8 का 8 और 5, ये कितना हो गया आपका। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 843 हमारा दशमिक में था, ये बराबर आपका किसमें अष्टधारी में हम बात करेंगे तो 1 5 1 3 और 8। समझ आ गया। ये चीजें आपको ऐसे करना, मतलब उसमें 2 था यहाँ पर 8, अंतर कुछ नहीं, सिंपल देखिए वहां पर 2 से करते थे, यहाँ पर 8 से करेंगे, और ऐसे लिखेंगे जैसे शेष नीचे से लिखते थे। अब सेम वैसे ही हम बात करेंगे जब इसका उल्टा करना है, मतलब क्या होगा, अब हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिएगा ये हमारा ऑक्टल संख्या इसका 843, देखिए आपको हम पूरा करके बताते हैं। उसमें क्या 2 पर पावर 0 लेके चलते थे ना, यहाँ पर 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2 और 8 पर पावर 3। तो देखिएगा 8 64 ऐसे कितना होगा आपका 512 का, 8 याद रखिएगा 512 ये आया, 512 आएगा कितना 512 आएगा 512। अब प्लस में देखिए 8 64 और 64 पचे कितना हम बात करेंगे, तो देखिए 64 पचे 4 पचे 20 6 पचे 30 और 2 32, कितना 320। फिर देखिए 8 पर पावर 1 तो 8 हो गया, 8 का 8। फिर देखिए 8 पर पावर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 8 पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, और 1 किया 3। तो देखिए ये सबको जोड़िएगा कितना आएगा 8 2 10 3 13, बाकी 1 2 1 3 1 4 और 5 3 8, आ गया 843 आ गया ना। तो समझ क्या करना है आपको, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करना, डेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ 4 क्या एक तरह से बाइनरी में अंतर क्या, बाइनरी ऑक्टल में सिंपल अंतर, बाइनरी में आधार 2, ऑक्टल में आधार 8। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना। ऑक्टल में हम जल्दी याद रखना है 7 तक ही आता है, इसलिए कोई भी संख्या इससे कम वाला ले लेते हैं 700। अब देखिए आप इसको क्या कीजिए, इसको ऐसा कीजिए अलग अलग कीजिए, 3 का बाइनरी पहले बदलते हैं। 3 को बाइनरी बदलेंगे तो दिखेगा 2 1 2 1 शेष बच जाएगा 1 1। अब बताइए 1 1 लिखेंगे, लेकिन 3 अंक पूरा याद रखना। यहां से ऑक्टल टू बाइनरी प्रत्येक एक ऑक्टल आपका जो होगा ये 3 बाइनरी के 3 अंकों का ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 अंक मतलब 0 आता था, 0 1 1, ये हमारा ऑक्टल है, 8 में से डाल देते हैं। अब हम 4 को उसी तरह से बाइनरी करेंगे, 4 का दूसरे लगेंगे 2 0 6, दूसरे लगेंगे 1 6 0, तो हमारा कितना आएगा
100। अब उसी तरह 7 का फिर कीजिए, 7 2 से लगाएंगे तो 2 किया 6, शेष कितना 1। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 का 2 और शेष कितना आ गया। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 1 3 1 1 1 1, ये हमारा हो गया। सुना होगा क्या करना आपको, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना। बाइनरी का 3 डिजिट मिलके क्या करेगा ऑक्टल का 1 डिजिट बनाता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करना, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करना है। अब देखिए ये बाइनरी है ना, ये क्या हमारा बाइनरी है, इसको ऑक्टल में बदलना है। इसको क्या करना हमको ऑक्टल में बदलना। तो बताए थे 3 मिला कीजिए, ये 3 फिर ये 3 फिर ये अकेला बचा तो छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप क्या कहते हैं, इसको बदलेंगे 2 की पावर 0, फिर इसको देखिए 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ये बदल लीजिएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 का 4 प्लस ये 0 1 का 1 कितना हो गया ये हमारा 5, कितना हो गया हमारा 5। अब इसमें फिर देखिएगा सेम ऐसा ही 1 0 1 है तो ये भी हमारा 5 ही होगा और फिर ये 1 अकेला बचा 1 2 की पावर 0 कितना बात करें 1 ही होगा मतलब ये 155 हो गया। क्या हो गया हमारा, हम बात करेंगे 155 ऑक्टल में हो गया, ये नहीं कहेंगे 155 नहीं, ऑक्टल में 155 हो गया हमारा 8। तो ये समझ आएगा क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करना, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करना। ऑक्टल का जो होगा हमारा 1 डिजिट, बाइनरी का 3 डिजिट मिलके होता है, 3 डिजिट मिलके होता है। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब देखिए कोई संख्या ले लेते हैं आपका 5 A E और R। देखिए ये हमारा 16 आधार है, 16 आधार। अब इसको हमको किस में बदलना है, बाइनरी में, द्विआधारी में बदलना है। अब आप देखेंगे तो प्रत्येक ध्यान दीजिए उसमें पढ़े क्या, उसमें 3 डिजिट मिला के बाइनरी का 1 डिजिट बनाता था ना, बाइनरी का 3 डिजिट और ऑक्टल का 1 डिजिट, यह बाइनरी का 4 डिजिट, ऑक्टल का हेक्साडेसिमल का 1 डिजिट बनाएंगे। अब इसको हम बात करेंगे, देखिए 5 8 क्या करेंगे, 8 को आप कीजिए, 8 को 2 से करेंगे 4 तो शेष कितना 0, फिर 2 से लगाएंगे कितना 2 दूनी 4 शेष कितना 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 का 2 शेष कितना 0। तो सबसे पहले हमारा 4 अंक पूरा होना चाहिए था, तो ये तो हमारा हो गया 4 अंक पूरा हो गया। अब फिर ई का मतलब आपको बताए थे 14, ई का मतलब 14, तो 14 का फिर निकाल लीजिए आप, 2 सते शेष 0 2 तिया शेष 1 फिर 2 एका शेष 1 कितना आया 1 1 1 0। देखिए 1 1 1 0 हो गया। अब ए देखिए ए का मतलब आपको क्या बताएगा 10, ए का मतलब 10, तो 10 को आप कर लीजिए, 2 बचे 10 शेष 0, 2 दूनी 4 शेष 1, 2 एका 2 शेष 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। अब फिर 5 को हम बदलेंगे, तो देखिए 5 2 दूनी 4 1 2 एका 2 0 1 0 1, अब कितना 1 0। अब देखिए चूंकि सबसे इस साइड है तो आगे हम 0 दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बीच वाले में होता तो हम क्या करते हैं 4 अंकों का एक डिजिट पुराना होता तो उस समय हम क्या करते हैं 4 अंक पूरा करने के लिए एक 0 इधर से लेकर चलते 0 1 0 1। समझ में आ गया कैसे करना, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल का
एक डिजिट बाइनरी का 4 डिजिट के बराबर होगा, तो वो आप उसे कर लीजिएगा। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना, क्या करना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए अब बात करेंगे इसका 4 डिजिट। देखिए इसका 4 डिजिट मिलके एक डिजिट क्या हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल का। तो हम बात करेंगे इसको, देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, ये 0 में हो जाएगा ना। क्या करें, सिंपल समझिए, 2 पावर 0 1 हो गया, 1 1 1 और 2 1 2 1 3, मतलब यहाँ पर हमारा 3 आ गया। फिर आप देखिए 4 डिजिट ये लीजिए, ये एक अलग अलग दर्शाएगा। तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। अब देखिए 2 पर पावर 0 0 1 गुने 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 4 4 2 6 और 0 कितना 6, कितना हो गया हमारा 6। फिर 4 गुने 1 2 3 4, तो ये देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का 2 8 2 10 और 10 का मतलब ए, तो ये हो गया हमारा ए। अब फिर अकेले एक बचा, एक का मतलब एक ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। अब हम बात करेंगे, कभी आपको दे दे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो दिक्कत क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदल लीजिए और बाइनरी से फिर क्या कीजिए डेसिमल, या ऐसे भी हम समझिए ये जो आप जोड़ जोड़ के लिखे थे क्या हमारा डेसिमल नहीं आ रहा था, तो आराम से कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू फिर डेसिमल में जाके कर सकते हैं। तो किसी को अगर नहीं भी आ रहा तो आप अगर डायरेक्ट नहीं आएगा कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आएगा, उसको जरूर आप सॉल्व करके भेजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।